सरकार को खरा उतरना होगा और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके लिए निश्चित रूप से कोई न कोई होमवर्क करके आई होगी और इसलिए उसने इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है। जैसे इस पर सभी जानते हैं कि इसका एक लीगल इम्प्लीकेशन होगा, लीगली इसको चैलेंज किया जाएगा और फिर ये सवाल देखा जाएगा कि सरकार इसके लिए कितनी तैयार थी या सिर्फ उसने एक लोगों को ये देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसने ऐसा फैसला लिया। अगर कोर्ट में चैलेंज के बाद भी ये फैसला बना रह जाता है तो हम मानेंगे कि सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और अच्छे होमवर्क के साथ किया। अभी जो सरकार दिखाना चाहती है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी नीयत में कोई कमी नहीं है। वो चाहते हैं, अब अगर कानून कुछ करता है, कानून के तौर पर अगर कुछ चैलेंज किया जाता है तो इसमें उनका क्या, वो तो चाहते हैं, लेकिन सरकार जब इस तरह के फैसले लेती है तो उसे ये तय करना चाहिए कि उस फैसले को कोई चैलेंज ना करे और अगर कोई चैलेंज करे तो सरकार उसमें निश्चित रूप से जीत हासिल की। लेकिन मैं वो रिकॉर्ड देख रहा था अभी तक के, जितनी भी सरकारों ने इस तरह की कोशिश की, चाहे मराठा आरक्षण की बात हो, चाहे गुज्जर आंदोलन के बाद गुज्जर आरक्षण की बात हो, इस तरह के जितने भी फैसले लिए गए सबको चैलेंज किया गया और कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो सरकार इस बात को लेकर शायद पहले से मेंटली प्रिपेयर है कि इस पर आने वाली प्रतिक्रियाएं किस तरह की होंगी। हम उम्मीद करते हैं जो इस तरह की बातें होती हैं, अगर आप कानूनी रूप से, अगर कोई दूसरा पक्ष चाहे कानूनी रूप से, निश्चित रूप से उसको अगर वो चैलेंज करना चाहे तो करें, लेकिन हम इस बात की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना हम चाहते हैं कि उसकी चर्चा हो कि सड़कों पर उतर कर क्या होगा। सड़कों पर उतर कर कुछ नहीं करना चाहिए और इसको कोई प्रोत्साहन भी ना दे, ये हमारी कोशिश होगी। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज निश्चित रूप से इस फैसले या के पक्ष या विपक्ष में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, वो अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। जी, सभी राज्यों का ये अधिकार है, वो अपने अपने तरीके से अपने राज्य के निवासियों को परिभाषित करें, लेकिन झारखंड में ये बड़ा मुद्दा बना रहा हमेशा और कभी सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आया। इस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में निकलकर, कैबिनेट की मीटिंग के बाद निकलकर क्या कहा, वो सुनाते हैं। आज मैं समझता हूं कि जनमानस से पूछिए, राज्य के कर्मचारियों से पूछिए, राज्य की जनता से पूछिए, सीएम सर क्या उनकी प्रतिक्रिया लीजिए और जिस तरीके से आज हमारे चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे कर्मचारी हो, आम नागरिक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षक, एमपीडब्ल्यू जो भी हो, सिपाही या जो भी हो, आज उनके प्रति जो सरकार की संवेदनाएं हैं और राज्य के किसान से लेकर के शिक्षित, बेरोजगारों, नौजवानों से लेकर जो खेती बाड़ी करने वाले लोग, उन सब के प्रति जो सरकार की संवेदनाएं हैं, वो संवेदनाएं आम लोगों के चेहरों पर देखने को मिल रहा है और इससे जो खुशी और जो हमें काम करने की ताकत इनके लिए काम करके ही हमें मिलती है। आज सरकार ने बड़े पैमाने पर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, चाहे वो 32 का खतियान की बात हो, चाहे राज्य में विभिन्न वर्गों को आरक्षण से संबंधित बातें हो। सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिले और इस राज्य के कर्मचारियों को उनका हक अधिकार मिले। और आज
एक ऐतिहासिक कैबिनेट के रूप में पुनः दोबारा इस कैबिनेट को लोगों ने सराहा है। आज लोगों की उत्साह जो थोड़े समय में आज क्या क्या सरकार निर्णय लेगी, किस पर मुहर लगेगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन क्षण भर में इतने सारे लोगों का एकत्रित होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की सांसों की भी आहट इस राज्य के हर कोने तक पहुंच रही है। बहुत सारे संवर्ग वो भी जिनके कुछ चीजें बाकी है, चाहे एमपीडब्ल्यू हो, चाहे और भी कर्मी है, उन सब लोगों से भी हम कहना चाहेंगे, अब ये चिंता मत कीजिए। ये सरकार को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। आप लोगों के काम की जिम्मेवारी आप लोगों ने हमें दी है और आप सभी लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और सभी लोगों के लिए ये सरकार न्याय करेगी, ये हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। कुछ लोग इस काम में लगे हैं, इस राज्य में कुछ लोग जो हमारे विपक्ष के साथी वातावरण में ऐसी दूषित हवाओं को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर हमारे कर्मचारी संघ काफी डरे सहमे से अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि सरकार अब गई कि तब गई, और होड़ लग गया है कि हमारा काम पहले हो, हमारा काम पहले हो। हमारा इस राज्य में हर व्यक्ति एक समान है, हमारे लिए कोई आगे कोई पीछे नहीं, और सब लोगों के लिए हमारी चिंताएं हैं। आप अस्वस्थ रहें और बाकी सभी चीजें अपने कार्य अनुरूप समय के अनुरूप चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, बढ़ रही हैं तेजी से। हम लोगों ने सभी विभागों को निर्देशित किया है, सभी विभागों में उलझी हुई चीजों का समाधान जल्द से जल्द निराकरण करें, ताकि राज्य को विकास की गति में और तेजी लाया जा सके। आज आप लोगों ने देखा, आज हिंदी दिवस भी है और कहीं ना कहीं आज का ये शुभ अवसर पूरे देशवासियों के लिए भी है, झारखंड के लिए भी है, और आज इस शुभ अवसर पर कई सौगातें हमारे झारखंड वासियों को सरकार ने दिया है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।